भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पंचम स्कंद में देवी के साथ रक्तबीज का युद्ध, विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना, भगवान शिव के इस संदेश से दानों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना, यह कथा आपको देवी भागवत में सुना रहा हूँ। आपको ध्यानपूर्वक सुना। ब्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्त बीज से यह युक्त संगत वचन बोली, हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित या हित कर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वर्ण कर लूँगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीत कर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो, अतएव यही चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पैताल लोक चले जाओ। ब्यास जी बोले, देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षतापूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्त बीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्तबीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे कि हाय, हम मारे गए, ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण करदर सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्र से सुसज्जित होकर होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके काल के संख्यक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। ब्यास जी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगिणी सेना मद होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडी का बार बार भीषण तथा भयदायक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा संगनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वह निदान सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर शस्त्र छोड़ने लगे। उस भयानक रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप, भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप, भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थी। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी नाम से विख्यात है। हाथ में अक्षुत
तथा कमंडल धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहाँ आई। भगवान विष्णु की शक्ति वेशमी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वे पीताम्बर से विभूषित थी तथा उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा पद धारण कर रखा था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सर्पों के कंगन पहने वहां उपस्थित हुए। भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कुमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समरभूमि में पहुंची। इसी प्रकार शुकर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही, नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नारसिंह और यमराज के ही समान रूप वाली भयदानी शक्ति भगवती यम्बा हाथ में दंड धारण किए तथा महेश पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मंदोमत शक्ति कुबेरी भी समरभूमि में पहुंच गई। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हें देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चित तथा प्रश्न हो गए और दैत्य भयभीत हो उठे। लोक कल्याणकारी शिव की भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुभ निशुभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं उन सब का वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का सार करके और इस प्रकार संसार को भययुक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थानों को चली जाए। आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे, ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि करने में तत्पर हो जाए, सभी स्थावर जगम प्राणी संतुष्ट हो जाए, सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाए, मेघ समय पर वृष्टि करे और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायी हो। व्यास जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वह सैकड़ों शियालिनों के संवेद स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कान युक्त मुख मंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, हे देवदेव, आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे कामरूप, इस समय आप मेरे दूत बनकर काम कीजिए। हे शंकर, काम पीड़ित शुंभ तथा मंदोमत निशुंभ से मेरे शब्द में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पैताल लोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सके और इंद्र को स्वर्ग लोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ भाग पुनः मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र पैताल लोक चले जाओ, जहाँ दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी श्यारी ने तुम लोगों के कच्चे मांस से त्रिवृत्त हो जाए। ब्याह जी बोली, चंडिका का यह वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उनसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ।
देवी ने कहलाया है कि तो लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पैताल लोक चले जाओ। यदि प्रहलाद तथा बलवान में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं, अथवा यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुरंत तो सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यास जी बोले, भगवती का यह अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनाकर सूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिव जी को दूत बनाकर दानू के पास भेजा था, अथवा वे संपूर्ण त्रिलोकी में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते हुए दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कान तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल गदा और शक्ति से दानवों को वितरण करती हुई और उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्राह्मणी युद्ध भूमि में अपने कमंडलों के जल के परसेव मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। वृक्ष पर विराजमान भगवती महेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिर विहीन कर डालती थी। इंद्र की शक्ति देवी इंद्र इरावत हाथी की सूंड की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपना वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। ऐसी वाराही कुपित होकर अपने तुंड और भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्य और दानवों को मार डालती थी। देवी नारसिंह अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। शिवदूती अपने अठास से ही दैत्यों को धराशायी कर देती थी और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। मयूर पर विराजमान भगवती कुमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गई तथा पत्थर पर सान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती वारिणी सौनांग में दैत्यों को अपने पास में बांधकर उन्हें सचेत करके एक के ऊपर एक के कर्म से गिरा देती थी और वे निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार उन मात्र शक्तियों के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पशुओं की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चित्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्त भी बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायित देखकर तथा देवताओं को गरजते हुए देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्तवीर युद्ध भूमि में स्वयं आ बैठा। वह आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और परस्या की अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे षष्ठादश सहितानां
पंचम स्कंदे देव्याम युद्धवर्णम नाम अष्टमी